Very good morning, children. Today we will see some properties of combination and some shortcuts which we can use in our competitive exams. Then we move on to certain sums from exercise 3.6, and then we move on to very good sums of permutation combination which may not be asked in your college exams, but they are very important for your competitive exams. Okay, so first property is I need to learn that NCR is also equal to NC n minus R. NCR is equal to NC n minus R. We'll prove this. Before that, let us understand what does it basically means. If I say n is 10 and R is 3, so if I am finding 10C3, it is exactly equal to 10. n is 10, 10C, n कितना है 10, R कितना है 3, 10 minus 3, 7. So whether you find 10C3 or you find 10C7, both will give you the same answer. Okay, so let us go for the RHS part. तो RHS क्या आएगा? N C n minus R. By definition, n factorial, n minus R factorial, और ये आएगा n minus R का factorial. If you remember the definition, this becomes n factorial, n minus R factorial. ये n और ये n cancel, minus into minus plus R factorial. If you see, this is nothing but my definition of NCR. समझ रहा है? Therefore, I can say that NCn minus R is equal to NCR. Okay? Let us try to apply this for 10C3. तो जब भी ये number, this R is more than half of n, ये R अगर इसके आधे से बड़ा है, ये R जो कि 7 है, इसका आधा कितना है 5, 7 is more than half of this, so I'll write 10C7 as 10C 10 minus 7, 10C7 as 10 minus 7 कितना हुआ 3, that is if I write 6C4, तो 4 6 के आधे से ज्यादा है, so this can be written as 6C 6 minus 4, that is 2. Understood? If I write 18C11, so ये 11 18 के आधे से ज्यादा है, so I'll write this as 18C 18 minus 11 क्या आएगा 7. Understood? This is the first property. Second, if I say that NCX is equal to NCY, if I say that NCX is equal to NCY, मतलब n same है, तो this implies या तो x is equal to y है और x is equal to n minus y. Either x is equal to y or x is equal to n minus y. ठीक है? सेकेंड पार्ट जो है वो यहां से आया है, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R, तो या तो x और y दोनों सेम होने चाहिए या तो x इक्वल टू n माइनस R होना चाहिए. करेक्ट? क्लियर? नाउ वन ऑफ द फेमस प्रॉपर्टीज दैट इज NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है? लेट अस ट्राई टू फाइंड. दैट इज NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है? लेट्स ओपन इट. तो क्या आएगा? n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस R प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन ऐसा. तो आई कैन टेक n फैक्टोरियल कॉमन, क्या बचेगा 1 अपॉन R. R फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज R
आर माइनस वन फैक्टोरियल, है ना, और ये 1 अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज, 1 अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो एन माइनस आर कॉमन, आर माइनस वन कॉमन, तो क्या आएगा एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल बाहर निकाल दिया, यहां पर क्या बचा 1 अपॉन आर, और यहां पर क्या है 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, करेक्ट। सो सिंप्लीफाइड, so r minus 1 factorial n minus r factorial cross multiply, so n minus r plus 1 plus r n minus r plus 1, so r cut, करेक्ट। तो ऊपर क्या बचा n plus 1 into n factorial, n plus 1 into n factorial, r को इसके साथ में लिखेंगे, so r माइनस वन फैक्टोरियल, इनको भी साथ में लिखेंगे n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, करेक्ट। सो बताओ n प्लस वन, अगर ये 5 है तो ये 4 होगा, सो n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, यस ये हो जाएगा n प्लस वन का फैक्टोरियल, r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, यस r फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, इसको ध्यान से देखा, ये किसका डेफिनेशन हो गया, अभी ये हो गया n प्लस वन सी आर, क्या हो गया n प्लस वन सी आर। लेट अस ओपन इट एंड चेक, n प्लस वन सी आर क्या आएगा, n प्लस वन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस r का फैक्टोरियल। सो इन शॉर्ट आई गॉट दिस वैल्यू एज n प्लस वन सी आर। ये प्रॉपर्टी हम सम्स में यूज करेंगे, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? यस, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, सपोज आई हैव 4CR। अगर मेरे पास 4CR है तो इसके मैं क्या क्या कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं, राइट 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, ये 4 पे खत्म हो जाएगा। सो फॉर 4 आई कैन हैव 5 वैल्यूज, दीज नंबर्स are called as binomial coefficients। क्या बोलते हैं इसको, binomial coefficients। ठीक है, so let us start। 4C0 आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1, 4C4 का भी आंसर आएगा 1, करेक्ट। आज हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है 4C1, कैन आई से 4C1 इज इक्वल टू 4C3, यस, ये इसके आधे से ज्यादा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4C1 हो जाएगा, मतलब ये और ये सेम आएगा, मतलब यहां 4 है तो यहां भी 4 आएगा। 4C2 सेंट्रल वैल्यू होगी आपकी, अगर 4 देखा जाए ये इसके 5 वैल्यूज आए, जो नंबर होता है उससे एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी, सो दिस सेंट्रल वैल्यू, यू सॉल्व दिस यू विल गेट 6, क्या मिलेगा 6। So in the series of 4, what is the maximum value you are getting? 6. 4 की सीरीज के binomial coefficients में what is the maximum value? 6. It is occurring at which place? 4C2 पे आ रहा है, कहां पर आ रहा है 4C2 पे। Let us try to analyze for 5. तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, करेक्ट, 5C5। अगेन ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, अगेन ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगा, 5C1, 5C4, क्योंकि 5 माइनस 4 1 होता है,
है ना। तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, बराबर। 5C2 एंड 5C3, अगेन ये दोनों वैल्यू सेम आएगी, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा। तो यहां पर अगर 5 ऑड नंबर था, ये मेरा 5 ऑड नंबर था, तो दो मैक्सिमम वैल्यूज आई है। कितनी मैक्सिमम आई है? दो मैक्सिमम आई है। और जब 4 इवन था, एक ही मैक्सिमम आया है, बराबर। क्यों हो रहा है? इनिशियली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक लेवल पे जाती है, फिर डिक्रीज होती है और रेप्लिकेट होती है। देखो 6 के पहले था 1 4, 6 के बाद भी है 1 4। यहां पर भी देखो इन दो मैक्सिमम के लेफ्ट में 1 5 है, राइट में भी 1 5 है, करेक्ट। मतलब इफ आई टॉक अबाउट NCR, या तो उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी और विल हैव टू मैक्सिमम वैल्यूज, आइदर वन मैक्सिमम और टू मैक्सिमम, करेक्ट। सो इफ I divide into two parts, when n is even, when I say that n is even, तो 4 था, तो 4C2 पे exactly middle में maximum value आई है। So can I write this 2 as 4/2? जनरलाइज करना है, इसको n लिखा, तो इसी का एग्जैक्ट आधा वैल्यू क्या आ रहा है? यस। सो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा NC n/2 पे। NC n/2 will be the maximum value. क्या आएगा? NC n/2 will be the maximum value. बट और की बात की जाए, ये 5 में से एक माइनस करो, कितना आएगा? 4, उसका आधा आ रहा है। 5 को एक ऐड करो, उसका आधा आ रहा है, करेक्ट। एक बार माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना है, एक बार प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो यहां पर दो मैक्सिमम वैल्यू है, NC n-1/2 and NC n+1/2। चेक करते हैं। n अगर 5 है तो 5C 4/2 that is 2, 5C2, 5C 6/2 that is 3. So now this will give me the maximum value or greatest value of NCR. इवन के लिए एक वैल्यू, ऑड के लिए दो वैल्यू। अंडरस्टूड? क्लियर विद दिस? एनी डाउट्स? या। Now let us solve sums based on all the properties which we have learned today. So it is find n. First one is find n in that if NC8 is equal to NC12. If NC8 is equal to NC12, what can be the answer of n? Correct? So you know that ये दोनों equal है, correct? What are property? NCX equal to NCY रहा, it implies either x is y or x is equal to n minus y. Either x is y or x equal to n minus y. Correct? So यहाँ पर ऊपर का n दोनों सेम है, it means either 8 should be equal to 12, either 8 should be equal to 12, which is impossible. So I can have 8 is equal to n minus 12. What can I write? So by property I can write 8 should be equal to n minus 12, है ना? कि 8 और 12 तो सेम नहीं हो सकते, तो ये वैल्यू जो है this should be n minus 12. Therefore, what is the value of n I am getting? 20. क्या मिला n? 20. क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं। 20C8 is equal to 20C12. 20 minus 8, 12. 20 minus 12, 8. Understood? Yes? Okay. Second one, it is 23C3n or 23C2n plus 3. Correct? So again first case इसमें आ सकता है कि they both should be equal, that is 3n should be 2n plus 3, or I can say 3n should be इनका subtraction, x is equal to n minus y, so 23 minus n minus y.
तो यहां से क्या मिलेगा, या तो n 3 आएगा और ये हो जाएगा 3n 20 माइनस 2n, therefore n is equal to 4। तो दो वैल्यूज है, या तो n 3 है या तो n 4 है। अंडरस्टूड? यस, लेट्स मूव टू थर्ड। दिस 21c 6n is equal to 21c n square plus 5। अगेन आई कैन से दैट n सेम है तो दोनों r सेम होने चाहिए, और आई से दैट 6n should be equal to 21 minus n square plus 5। तो क्या आएगा, n square minus 6n plus 5 equal to 0। यह आएगा अल्लाह डायरेक्टली n square plus 6n 21 minus 5 16, या इसके फैक्टर्स तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल है, इसके भी पॉसिबल है। तो आएगा n is equal to 3, n is equal to 2, और यहां पर आएगा n is equal to 8 to the 16 minus 8, n cannot be negative, या n आएगा 2, करेक्ट। सो व्हाट इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, n इक्वल टू 2, कि n अगर 3 लिया तो आ सकता है 6 से 18, 9 plus 5 14, ठीक है। सो आइदर n is 3 और n is 2। चेक द कंडीशन फॉर n इक्वल टू 3, बिकॉज दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, 2। फॉर 3 यू नीड टू चेक whether getting the answer equal or not। Understood? Yes। Now fourth one, 2ncr minus 1 2ncr plus 1, correct। So again first या तो r minus 1 is equal to r plus 1 होना चाहिए, और r minus 1 is equal to n minus r होना चाहिए। ये तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल केस, बिकॉज आर आर कट हो जाएगा एंड माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ये आएगा r माइनस 1 2n माइनस r माइनस 1, दैट इज माइनस 1 कट, 2r is equal to 2n, therefore r should be n। r क्या आना चाहिए, n। अंडरस्टूड? यस। फिफ्थ वन, इट इज n minus 2 equal to 15। so सॉल्व करना है, n फैक्टोरियल करके सॉल्व करो, n फैक्टोरियल n minus 2 फैक्टोरियल, क्या आएगा n minus n plus 2 फैक्टोरियल 15। तो इसको ओपन करेंगे, n minus 1 n minus 2 का फैक्टोरियल, कट कट n cut, so n minus 1 is equal to 30। so you know how to solve this now, n minus 1 6 5s are, so by equality n कितना आएगा मेरा 6, कितना आएगा n 6। understood? clear? now let's move on to 18th problem। 11c4 plus 11c5 plus 12c6 plus 12c7, इसको इक्वल करना है 14cr दिया है, you have to find r। और दो तरीके हैं, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, sit and open every bracket, नंबर बढ़ता जाएगा, कैलकुलेशन बिकम मोर डिफिकल्ट। so here you need to know the property। what property you need to know? yes, we have learned today ncr plus ncr minus 1 is n plus 1 cr, है ना। तो देखो, let's try to match it up this property। पहले r आना चाहिए, फिर r minus 1। तो देखो, इन दोनों का n सेम है, मुझे दोनों का n सेम चाहिए, r बड़ा लेफ्ट में चाहिए, ये साइड में चाहिए, तो उल्टा करेंगे,
11C5 प्लस 11C4, इसको भी वैसे ही करेंगे 12C7 प्लस 12C6, करेक्ट। तो देखो NCR, अगर 5R है तो ये R-1 हो गया, NCR प्लस NCR-1, तो इसको प्रॉपर्टी अप्लाई किया, क्या आना चाहिए, दिस शुड बी इंक्रीज बाय 1, तो आएगा 12CR, R कितना है 5, ठीक है। अब देखो NCR प्लस NCR-1, क्या आएगा, NCR क्या आएगा 12C5 प्लस 13C7, तो कॉम्प्लिकेट कर दिया, इसको इजी बनाते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं 12C6 12C7, ठीक है। अब इसको उल्टा करते हैं तो क्या आएगा, 12C6 प्लस 12C5 प्लस 12C7, करेक्ट। 12C6, ओके, आई पुट द क्वेश्चन रॉन्ग, ये 13C7 है, ओके। हाँ, अगेन NCR प्लस NCR-1, इसको साथ में लिखा तो दिस शुड इंक्रीज बाय 1 बाय द प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा 13C6 प्लस 13C7, है ना, एंड एवरीथिंग शुड बी इक्वल टू 14CR, बराबर। अगेन फिर से सेम प्रॉपर्टी, NCR प्लस NCR-1, ऊपर का पावर बढ़ेगा, कैसे दिमाग लगाना है, ये नंबर सेम होना चाहिए और ये कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, तो आंसर आता है ऊपर का इंक्रीज और नीचे का बड़ा नंबर, so 14C7 is equal to 14CR, therefore I can say R is equal to 7, और एक आएगा 14 माइनस R is equal to 7, वो भी 7 ही आएगा, इसलिए मैंने एक ही केस लिया है, so R is equal to 7, understood? Let us take one more similar problem, the same property. You have to find R if 16C4, 16C5, 17C6 plus 18C7 so to 19CR, ठीक है। इन्हें क्लब कर सकते हैं कि दोनों का पावर सेम है, सो n इन दोनों को क्लब किया, ये सेम है और ये कॉन्जिक्यूटिव है, तो आंसर क्या आएगा, अपर पार्ट इंक्रीजेस बाय 1 और नीचे बड़ा नंबर आता है, यस 17C6 18C7 19CR। अगेन इन दोनों का 17 सेम है और R कॉन्जिक्यूटिव है, करेक्ट, R कॉन्जिक्यूटिव है, 17 सेम है, तो अपर पार्ट इंक्रीजेस बाय 1 एंड हियर वी गेट द लार्जेस्ट नंबर, ये कॉपी किया, करेक्ट। अगेन अपर पार्ट्स आर सेम, बिलो पार्ट्स आर कॉन्जिक्यूटिव, तो आएगा 19C7 equal to 19CR, so I can say either 7 should be equal to R or 7 should be equal to 19 minus R, so या तो R 7 आएगा या तो R 12 आएगा, R 7 या तो R 12, understood? Both are the correct answers. Is it clear? Any doubts? Understood how to remember the properties? Same consecutive, same consecutive, ठीक है। Now next, find the difference between the greatest values in the following. तो 14CR and 12CR इनके ग्रेटेस्ट वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है, क्या करना है, ग्रेटेस्ट वैल्यूज का डिफरेंस। सो वी नो दैट फॉर 14CR मैक्सिमम वैल्यू, 14 is an even number, 14 is an even number, so what is the maximum value for even number,
एन सी एन बाय 2 क्या आता है, एन सी एन बाय 2 दैट इज एन कितना है 14, 14 सी 14 by 2 that is 7. So 14 C7 is the maximum value. Again 12 CR का maximum value क्या आएगा, max value again 12 is an even number, तो 12 C उसी का आधा कितना होता है 6. इन दो maximum values का difference चाहिए. Now I don't know which of them is larger, so I'll say therefore I'll write 14C7 minus 12C6 का मॉड्यूलस. अब 14C7 फाइंड करो, 12C6 फाइंड करो, सब्ट्रैक्ट करो और जो आंसर आएगा that will be your difference. Understood? Yes? Correct? Okay. Now next sum, similar type. Difference between 13CR and 8CR, 13CR and 8CR. Now odd है ये, odd के लिए कितने मैक्सिमम वैल्यू आएंगे, दो, बट दोनों मैक्सिमम वैल्यू सेम होती है तो कोई भी एक ले लो. सो 13C ऑड नंबर है, ऑड प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 13 प्लस 1 14, 14 बाय 2 7. 13C7 भी चलेगा, 13C6 भी चलेगा. माइनस ये ऑड था, ये इवन है, इवन का तो आधा होता है 8C, 8 का आधा कितना होता है 4. सब्ट्रैक्ट एंड विल राइट द आंसर. अंडरस्टूड? दिस वाज ऑल अबाउट permutation combination from your textbook. Now you learn some extra problems which are very interesting and they are there in your miscellaneous exercise and they are many times asked in JEE Mains or CET or any other competitive exams. Okay, so we'll deal in the next lecture about find the rank of the word, then how will you distribute coins among beggars, that was beggars method. Then we'll also learn how to find number of divisors, sum of divisors and so on. Okay, thank you.